गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह आपकी क्लास थर्ड की साइंस की बुक है। टुडे आई विल टीच यू फर्स्ट चैप्टर सजीव और निर्जीव, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में आज आप लोगों को पढ़ना है। हमारे आसपास की जो वस्तुएं चीज़ें हैं उनके बारे में, जो सजीव होती हैं और निर्जीव होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। हम अपने चारों ओर के वातावरण में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। ये सभी वस्तुएं अलग अलग आकार की, बनावट की और रंग की होती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं हमें चलती फिरती हुई दिखाई देती हैं, जैसे गाड़ी, पृथ्वी, पशु आदि। मतलब बताया जा रहा है कि हमारे जो आसपास मतलब चारों तरफ के जो वातावरण है उसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं हम देखते हैं, मतलब कि अनेक तरह की चीज़ों को हम देखते हैं। और ये जो सभी वस्तुएं हैं, सभी चीज़ें हैं, वो अलग अलग आकार की होती हैं, बनावट की होती हैं और रंग की होती हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं जो हैं, कुछ चीज़ें वो हमें चलती फिरती हुई दिखाई देती हैं, जैसे गाड़ी हुई, पृथ्वी हुई और पशु पक्षी हुए, कीड़े मकोड़े हुए। तो ऐसे ही और इनमें से कुछ वस्तुएं प्राकृतिक होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं। इन सभी में से कुछ वस्तुओं का आकार और बनावट सामान समय के साथ बदलता रहता है, जबकि कुछ वस्तुएं हमेशा एक जैसी रहती हैं। वस्तुओं के विभिन्न गुणों के आधार पर हम उन्हें दो वर्गों में बांट सकते हैं, निर्जीव और सजीव। मतलब ये बताया जा रहा है कि हमारी जो प्राकृतिक है, बहुत सी इनमें से जो पूरे वातावरण में जो हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा और देख रहे हैं, उनका आकार, रंग, बनावट ये सब तो अलग रहता है, लेकिन इसमें से कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो प्राकृतिक द्वारा बनाई होती है, प्राकृतिक द्वारा निर्मित वस्तुएं होती हैं। जैसे सूरज हुआ, पहाड़ हुए, पेड़ पौधे हुए, मनुष्य हुए, ये सब किसने बनाए? प्राकृतिक ने बनाए। और बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई होती हैं, जैसे गाड़ी हुई, बेंच हुई और बहुत सारी चीज़ें, कार हुई, हवाई जहाज़ हुई, टेलीफोन हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये सारी चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई होती हैं। और इनका जो आकार और आकृति होती है, जो मतलब प्रकृति द्वारा बनाई जाती वस्तु होती है, ये मतलब वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। और जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमेशा एक ही जैसी रहती है, जैसे मतलब कि सेम ही साइज़ की रहती हैं। वस्तुओं के मतलब गुणों के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, एक निर्जीव वस्तुएं और दूसरा है सजीव वस्तुएं। तो फर्स्ट हमारा निर्जीव वस्तुएं। प्रकृति में कुछ वस्तुएं एक समान रहती हैं, उनकी बनावट और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनमें कोई जीवन नहीं होता, ना ही ये सांस लेती और ना ही इधर उधर गति कर सकती हैं। ऐसी वस्तुओं को निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। ये हमारी जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये हमारी निर्जीव वस्तुओं की पिक्चर है। कुछ निर्जीव वस्तुओं को प्रकृति ने बनाया, जैसे पहाड़, नदी, चांद, पृथ्वी, तारे आदि। मतलब बताया जा रहा है कि जो हमारी प्राकृतिक में बहुत सी मतलब वस्तुएं एक ही समान रहती हैं और उनकी जो बनावट होती है, आकार होती है, इनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है और ना ही इनमें जीवन होता है, ना ये सांस ले सकती हैं और ना इधर से उधर जा सकती हैं। पहाड़ अब यहाँ है तो क्या ये इधर से उधर जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। और उनमें से मतलब उदाहरण के लिए बताया गया कि हमारी निर्जीव वस्तुएं कौन कौन सी है। वो है हमारी पहाड़, नदी, ये हमारी जो नदी है, चांद हुआ, पृथ्वी एंड तारे, देखें आप यहाँ पे स्टार्स, तारे, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो निर्जीव होती हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं मानव द्वारा बनाई गई हैं, जैसे मकान, टेलीफोन, टेलीविज़न, पुल, मोबाइल आदि। मतलब कि बताया जा रहा है कि और कुछ वस्तुएं जो निर्जीव होती हैं, जिनमें जान नहीं होती, सांस नहीं ले सकती, वो मनुष्यों द्वारा भी बनाई होती हैं। जैसे मकान हुआ, घर मनुष्य बनाते हैं ना, टेलीविज़न, टीवी हुआ, टेलीफोन हुआ और पुल वगैरह हुए, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें मनुष्यों द्वारा बनाई होती हैं, इनमें जान नहीं होते। नंबर सेकेंड, सजीव वस्तुएं।
प्राकृतिक में कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनमें जीवन होता है, वे सांस लेती हैं, उनमें वृद्धि होती है, वे गति भी करती हैं। इन वस्तुओं को सजीव वस्तुएं कहते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे आदि। सजीव जगत को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। मतलब बताया गया है कि जो हमारी प्राकृतिक है उनमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो उनमें जीवन होता है, वो मतलब उनमें जान होती है और वो सांस ले सकती हैं, वो इधर से उधर जा सकती हैं, वो बढ़ती हैं, वो गति करती हैं, और वही वस्तुएं क्या होती हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं। और जैसे बताया गया उदाहरण के लिए कि मनुष्य हुए, मतलब हम सब हुए, बच्चे, आप सब बच्चे हुए, पशु पौधे हुए, पशु पक्षी हुए, पेड़ पौधे हुए, ये सब क्या है, सजीव वस्तु। और सजीव वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया है। सजीव जगत को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है मानव जगत, जिसमें पुरुष, स्त्री और बच्चे आते हैं। दूसरा है जंतु जगत, पशु पक्षी और कीट आते हैं, कीड़े मकोड़े। तीसरा है वनस्पति जगत, पेड़ पौधे और जड़ी बूटी आती है, मतलब कि इसमें पेड़ पौधे आते हैं और जड़ी बूटियों के बारे में इसमें बताया जाता है। और सजीव वस्तुओं की विशेषता बताया जा रहा है। नंबर 5, सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं। सभी सजीव वस्तुएं वायु द्वारा सांस लेती हैं। मनुष्य तथा जंतु नाक और मुंह से फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। मछलियां अपने गलफड़ों से सांस लेती हैं। पौधे पत्तों में बने छोटे छोटे छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। कीट अपने शरीर के दोनों ओर से बने छिद्रों से सांस लेते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है, देखें, जो मतलब इसमें बताया जा रहा है कि सजीव वस्तुएं क्या करती हैं, सांस लेती हैं। बिना सांस लिए वो जी नहीं सकती हैं। तो जो सजीव वस्तुएं होती हैं वो वायु द्वारा सांस लेती हैं। किसके द्वारा? वायु मीन्स हवा द्वारा। और मनुष्य जो हमारे होते हैं और जंतु जो होते हैं वो नाक से सांस लेते हैं। किससे? अपने नाक से और मुंह से फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। नाक और मुंह से फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। मछलियाँ जो हमारी होती हैं वो अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं। ये जो गलफड़ा आपका होता है इसके द्वारा सांस लेती हैं। और पौधे जो हमारे होते हैं, पौधे वो अपनी पत्तियों के छोटे छोटे छेदों द्वारा सांस लेते हैं। और कीट जो होते हैं वो अपने शरीर के दोनों ओर मतलब बने छेदों से सांस लेते हैं। कीट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने मतलब शरीर में उनके दोनों तरफ छेद बने होते हैं, उसी से सांस लेते हैं। सभी प्राणी सांस द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मतलब कि जितने भी प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। रात के समय पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं सांस लेने के लिए और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, और रात के समय में वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सेकेंड है सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जितने भी सजीव वस्तुएं होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, खाने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं, सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए भोजन और जल की आवश्यकता होती है। कोई भी सजीव वस्तु जीवित बिना भोजन और जल के नहीं रह सकती। तो बताया जा रहा है कि जो हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं वो मतलब जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए बिना खाने और पानी के जीवित नहीं रह सकती, जिंदा नहीं रह सकती हैं। और कोई भी सजीव वस्तु हुई और उनको जीवित रहने के लिए जल और भोजन की आवश्यकता होती है, और बिना इसके वो नहीं रह सकती जिंदा। क्या आप बिना खाने पानी के रह सकते हैं जिंदा? बच्चों बताओ, नहीं ना। तो वैसे सजीव वस्तुएं भी जितनी होती हैं उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, खाने पानी की। मनुष्य रोटी सब्जी फल आदि खाता है। पौधे मनुष्य से खाद और पानी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। जानवर मांस खाते हैं, पक्षी दाना चुगते हैं। यहाँ बताया जा रहा है जो मनुष्य है वो रोटी सब्जी दाल चावल फल खाते हैं। पेड़ पौधे ज़मीन से मतलब भूमि से खाद और पानी के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। चिड़िया क्या करती हैं, दाने चुगती हैं। और जो हमारे जानवर होते हैं वो मांस खाते हैं। नंबर 3, सजीव वस्तु में गति होती है। सजीव वस्तु में गति होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। मनुष्य चलकर, जानवर
दौड़कर, पक्षी उड़कर, मछली तैरकर, सांप और घोंघे रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पौधों में भी गति होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते किंतु ये प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। सूरजमुखी का फूल सूर्य की ओर रहने के लिए गति करता है। मतलब बताया जा रहा है कि इसमें कि सजीव वस्तुएं गति करती हैं, मतलब कि इधर से उधर जा सकती हैं। सजीव वस्तुएं जो होती हैं उनमें गति होती है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। जैसे मनुष्य जो हमारे हुए वो चल कर जाते हैं, जानवर क्या होते हैं दौड़ कर जाते हैं, पक्षी जो होते हैं वो उड़ते हैं उड़ कर जाते हैं, मछली तैर कर जाती है, सांप और घोंघे वो रेंग कर जाते हैं, छिपकली भी ऐसे रेंगती हुई चलती हुई जाती है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही जाते हैं, चलकर, दौड़कर, उड़कर, तैरकर, रेंगकर। और पौधे भी जो हमारे होते हैं वो गति करते हैं, उनमें गति होती है लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, वो सूरज की तरफ, प्रकाश की तरफ, रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ। और जैसे हमारा जो सूरजमुखी का फूल होता है वो सूरज की ओर रहने के लिए ही गति करता है। नंबर 4 पॉइंट, सजीवों में वंश वृद्धि होती है। सभी सजीव अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं, इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। सजीव वस्तु में प्रजनन से वंश की वृद्धि करते हैं। मनुष्य तथा पशु बच्चों को जन्म देते हैं, पक्षी, सांप और मछलियाँ अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं। बताया जा रहा है कि सजीव वस्तुओं में वंश वृद्धि होती है। वंश मीन्स कि उनके आगे की जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है, जो वंशगति अनुवांशिक जो होता है वो होता है, मतलब वंश इनका बढ़ता है आगे। तो जो सभी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही जैसे नए बच्चों को जन्म देते हैं और इस क्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। और सभी जो वस्तुएं होती हैं वो प्रजनन से वंश की वृद्धि करती हैं। और मनुष्य और जो पशु होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और सांप हुआ, पक्षी हुआ और मछलियाँ हुई वो अंडे देते हैं और अंडे देकर उनसे बच्चे निकलते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है ये पैराग्राफ यहीं कंप्लीट हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का। इतना पहले आप लोग रीड करें एंड समझें।